मैं आपको समांतर श्रेणी या श्रेणी का बोर्ड मॉडल सवाल बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यदि संख्या 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। ये संख्या को ज्ञात करना, ये कौन सी संख्या है? ये 2023 में एनुअल में पूछा है। दूसरा सवाल, यदि एपी के 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। ये 2024 के में पूछे गए। ये बोर्ड मॉडल सवाल है, ये संभावित सवाल है जो कि पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको जो सवाल है इसको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ बनाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस तरह का सवाल रहेगा तो आप इसको किस तरह हल करेंगे। यदि इस तरह का सवाल रहेगा तो इसमें यही थोड़ी रहेगा, ये चेंज कर देगा। 2n है तो वहाँ 5a दे देगा, 4a दे देगा, कुछ भी दे देगा, चेंज कर देगा इसमें। तो इस तरह से, लेकिन मॉडल यही रह सकता है। यदि इस तरह का मॉडल रहे और अंक बदल दिया जाए तो आपको मैं ये अंक से बताया हूँ, आप तो इसे अंक से याद रखेंगे, लेकिन ये अंक बदल जाएगा तो वहाँ आपका दिमाग ही बदल जाएगा। इसलिए मैं ऐसा तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें कि अंक बदल दे लेकिन मेरा दिमाग नहीं बदलेगा। मुझे जो बताया गया है, मैंने जो सीखा है वही जवाब है। तो इसलिए दोनों का सवाल का मैं जवाब उसी ढंग से देने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आइए, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये पहला पद है, यानी आपका हो गया a1 बराबर 2n-1। उसके बाद ये पहला सवाल क्या है, a2 हो जाएगा आपका 3n+2 और a3 जो है वो क्या होगा 6n-1। ये आपको पता है कि इस तरह का जब सवाल रहेगा और समांतर श्रेणी में संख्या क्या करने कहे तो एकदम जान लीजिए इसमें आपको डीप निकाल करके ही आपको सवाल बनेगा। डीप के सूत्र से ही यह सवाल बनेगा, कन्फर्म हो जाइए। जहाँ की इस तरह का सवाल दिया है, डायरेक्ट 8, 10, 20, 25 ऐसे संख्या ना दे करके ये बताने वाला संख्या का 3n+2 या 5a-2 इस तरह का बताने वाला सवाल है तो अगर यदि आपको संख्या ज्ञात करने की कहे तो आपको सहारा लेना है डी का। मैं मंत्र सिखा रहा हूँ, डी के इस सवाल से, डी के सूत्र से ये बनेगा। तो डी का क्या नियम है? डी बनाता है सर्वांतर, यानी इसमें इसको घटाएंगे a2-a1 और a3-a2 बराबर होगा। चूंकि एपी का नियम है कि एक पद से दूसरे पद का अंतर बराबर होता है। यदि पिछले पद से अगले पद को घटाया जाए तो सभी अंक एक दूसरे अंकों के साथ, हर एक अंकों के साथ मान उसका बराबर होगा। डी का मतलब सर्वांतर, सभी सर्व अंतर, सभी का अंतर बराबर। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लिखेंगे a2-a1, ये डी बराबर a2-a1 बराबर, यदि हम a2 में a1 को घटा देंगे उसका मान और a3 -a2 इसका मान दोनों बराबर होगा। इसी को हल करना है। अब देखिए a2 का मान कितना है 3n+2 और माइनस, जब माइनस रहे, माइनस के बाद 2 अंक लिखना पड़े तो ब्रैकेट का जरूर प्रयोग करें क्योंकि चिन्ह बदलता है माइनस आने पर। तो अब क्या है यहाँ a2 पर a1 में है 2n-1 बराबर, अब a3 है, a3 कितना है 6n-1, फिर माइनस है a2 कितना है, ये फिर ब्रैकेट का प्रयोग करेगा 3n+2। अब इसको क्या करें, तोड़ें 3n+2 माइनस है, भीतर का चिन्ह बदलेगा 2n, ये माइनस प्लस बदल जाएगा 1 बराबर 6n-1, ये माइनस भीतर का चिन्ह बदलेगा 3n और -2। अब देखिए पहले समान जाति को एक साथ लीजिए, 3n 2n एक समान जाति है, एक प्लस एक माइनस में घटाव किया, 3 में 2 गया 1 लिखा था, सिर्फ n लिखा है।
और ये +2 और +1 दोनों समान चिन्ह है, 2 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ भी 6n है -3n है, समान जाती है, 6 में 3 गया 3 है, और यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, समान चिन्ह रहने पर जोड़ होता है, 2 1 3 -3। अब क्या करना है कि जिसका मान निकालना हमेशा बाएं तरफ खा जाता है, जिसका मान ये नहीं बिना मान वाला है, इसका n a b x y यानी चर वाला संख्या बाएं तरफ और बिना चर वाला दाएं तरफ भी खा जाता है, ताकि सुविधा हो निकालने में। तो n पहले से दिया हुआ, इसको लिख दीजिए, उसको इस पार नहीं बराबर, तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो -3n हो जाएगा बराबर -3 है, इसको उस पार ले लें, ये भी चिन्ह बदल जाए। अब देखिए क्या 1 + 1 घटक क्रिया था, अलग अलग चिन्ह घटक क्रिया था, 3 में 1 या 2 अधिक का -3 बराबर, समान चिन्ह में जोड़ होता है, -6 दोनों तरफ माइनस रहने पर माइनस से विदा आ जाता है, तो किया है यानी n बराबर क्या हो गया 3। जब n का मान निकल गया, अब संख्या निकालना है, तो a1 बराबर क्या है 2n - 1, तो 2 गुना 3 क्या है 6 घटाओ a बराबर 5 हो गया। फिर a2 है, a2 बराबर कितना है देखिए, a2 बराबर 3n यानी हो गया आपका 3n + 2, 3 गुना 3 3 या 9 2 11 हो गया। a3 बराबर कितना है 6x 6n - 1, तो यहाँ का 6 या 18 वही मान बैठा है, गुणा का चिन्ह 6 या 18 - 17 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि 5 11 17 देखिए दोनों अंतर बराबर है, 11 5 या 6 17 में 11 6 सर्वांतर बराबर है। तो ये संख्या आपको ज्ञात करने का है, तो यही सिस्टम है, यही तरीका है, इस तरीके से आपको बनाना। आइए मैं दूसरे सवाल को सॉल्व करता हूँ। ये लघुत्तरी को प्रश्न है। अब मैं दूसरे सवाल को बताने जा रहा हूं। ये सवाल को समझे पहले, किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद पहले ये समझना है कि यह सवाल कहाँ से है, किस चैप्टर का है, क्या दिया है, क्या मांग रहा है, इतनी बात जरूर समझ। तो जब यहाँ एक भी लिखा हुआ है तो कन्फर्म है कि अर्थमेटिक क्वेश्चन का सवाल है। 14 पदों का योग 1050 है, इसका पहला पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। ये 2024 के एनुअल में पूछा गया, ठीक है। तो मैं सिर्फ हिसाब ही नहीं बता रहा, मेरा बताने का उद्देश्य है कि आपको यदि इस तरह का सवाल आएगा तो फिर यदि अंक बदल दें, मॉडल इसका चेंज कर दे, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो सिस्टम को पहले जानिए। सबसे पहले देखिए कि ये क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है उसका सूत्र क्या होता है, और सूत्र में फिर क्या चीज़ की कमी है, क्या नहीं दिया है, वो कैसे निकलेगा, इस पर ध्यान। तो आइए सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि 14 पदों का योग। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू b, ये सूत्र होता है, ठीक है। और अब सूत्र तो ये जान गए हम, Sn का सूत्र तो ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या क्या है, S 14 n के जगह पर 14 बराबर 1050 ये दिया हुआ है। उसके बाद ये n का मान है, n बराबर 14 दिया हुआ है। उसके बाद प्रथम पद में a बराबर 10 दिया हुआ है। इतना चीज आपके पास मौजूद है। अब हमको क्या करना है, जब इतना चीज दिया हुआ है तो अब हमको आगे देखना है कि इसमें मान क्या रहा है, तो 20वां पद मान, 20वां पद। तो 20वां पद का सूत्र होता है a + 19d, देख रहे हैं, a + 19d। अब हमको ये गौर करना है कि हमको 20वां पद जब मांग रहा है, a तो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर 19 तो है, ये है d, इसमें d नहीं दिया है, ये पूरे सवाल में d नहीं दिया है। अब यदि हमारे पास d हो जाए तो हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे, d दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास d नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य है कि d को निकालने के लिए हमारे पास कोई सही जंतर वो देगा, और वो दिया हुआ एक सूत्र वाला
आंसर एक सूत्र का मान वो अवश्य देगा, क्योंकि यदि नहीं देगा तो फिर आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। भगवान जिस तरह की हर व्यक्ति के लिए कुछ कोई न कोई रास्ता दरवाजा खोल देता है जो कि आगे बढ़ सकता है, उसी तरह हिसाब में भी कोई न कोई दरवाजा खोल देता है जो नहीं दिया हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है, S14 का मान दिया। तो आइए हम इस सूत्र पर इसका मान बैठाकर चलते हैं। तो S14 बराबर क्या हो गया, 14/2, ठीक है। और 2 गुना 10, ए का मान 10 है, प्लस n का मान कितना है 14 घटा 1 इंटू टी का मान दिया नहीं, तो निकालना यही। अब क्या है, इसका मान दिया 1050, एक घटा 1 कितना होगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10 गुना 20 जोड़ 14 घटा 13। अब इसको हम घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना का चिन्ह है, गुना में कटता है, बराबर के इस पास ही कटता है। तो 7 एक 7, 3 50 5 गुना 7 बजे 35, 150 हो गया। बराबर क्या आ गया 20 प्लस 13। अब क्या होगा 13 डी बराबर क्या होगा, देखिए इसको इस पार लाएंगे कितना घटेगा 130 हो जाएगा। करके देखिए आप 150 इसको इस पार करेगा कि चीज बदल जाएगा। अब देखिए डी बराबर क्या आ गया 13 की 7 से 10। अब आपके पास डी का मान निकल गया, इसलिए विषम पद क्या होगा, विषम पद क्या है a प्लस 19d। a का मान 10 है, जो 19 गुना d का मान कितना आ गया 10। तो क्या है 10 जोड़ 19 दान 190 बराबर के क्या हो गया 200। प्यारे बच्चों, ये आपका सिस्टम है, तरीका है। देखिए तरीका यदि जान लीजिएगा तो समय भी कम लगेगा और सवाल भी बन जाएगा। इसलिए हमेशा आप ये ही नहीं, आप जो घर में सवाल बनाते हैं बैठ करके, उस पर बैठ करके हमेशा ध्यान देते रहिएगा कि कौन सा सवाल किस ढंग से बनाया गया है। यदि इसी ढंग का सवाल अंक को बदल करके दे दिया जाए या मॉडल चेंज करके दे दिया जाए फिर हम बना सकें सर। उसको हमेशा देखिए क्या दिया है, क्या मांग रहा है और किस सूत्र पर ये बनेगा। जिस सूत्र पर बनेगा उस सूत्र में क्या क्या चीज़ का मान देना रहना चाहिए और क्या मान नहीं दिया है, वो मान कहाँ से निकलेगा। अभी मैंने क्या कहा कि देखिए क्या क्या दिया था पहले निकाला हमने, और जो मांग रहा था उसको भी निकाला। अब देखा मैंने कि डी मेरा ऑप्शन, अब डी कहाँ से आएगा उसके लिए ये दे दिया है, जबकि इसका इसमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको दिया है कि इसके सहारे से इसके लिए एन भी दे दिया, ठीक है, ए भी दे दिया है। हमेशा एक ही चीज सेट करेगा, ज़्यादा नहीं। इस सूत्र को आप लिख करके देखिए, यदि आपको पता नहीं चलता है कि हम क्या करें नहीं करें तो जो मान दिया है इसी का मान का सूत्र लिख दीजिए। सूत्र पर लिखिए एस एफ, यानी योगफल है ना 14 पदों का योग, योग का जब योग दिया है योग का सूत्र लिख लीजिए। इसमें देखिए कि क्या क्या है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया हुआ, ये नहीं है। एक चीज यदि स्टैंड रहे समझ जाना कि इसी सूत्र से वह एक चीज निकलेगा और उसका मान निकलेगा। ये तरीका है और साहब इस तरीका पर आपको बनाना है, समझना है, समझाना है और दिमाग में लोड कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सवाल को समझा होगा और जरूर इसका अभ्यास करेंगे आगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।